कहते हैं एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बेटे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। आज की कहानी उसी कड़वे सच और महादेव के क्रोध की गवाही है। जब एक बूढ़ी माँ की आह अर्श तक पहुंची तो कैसे हिला पापियों का फर्श। सुनिए कर्मों के हिसाब और महादेव के न्याय की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां। गांव के किनारे जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और कच्ची पगडंडी शुरू होती थी, वहीं एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जिसे घर कहना भी शायद गलत होगा। वो बस ईंटों और गारे से खड़ी की गई 4 दीवारें थीं, जिन पर खपरेल की छत थी। उसी छत के नीचे अपनी तकदीर का रोना रोती हुई 70 साल की सावित्री रहती थी। सावित्री का शरीर अब सूख कर कांटा हो गया था। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे और उन गड्ढों में हमेशा आंसू सूखे हुए मिलते थे। कमर इतनी झुक गई थी कि चलते समय उसका मुंह जमीन की तरफ ही रहता था, जैसे वो अपनी खोई हुई खुशियां उस धूल मिट्टी में तलाश रही हो। गांव वाले उसे सावित्री काकी कहते थे, लेकिन उसके अपने ही घर में उसे कोई मां कहने वाला नहीं बचा था। यह वही सावित्री थी जिसके घर के आंगन में कभी दिन रात बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, जहां कभी चूल्हा ठंडा नहीं होता था, क्योंकि आने जाने वालों के लिए हमेशा रोटियां सिकती रहती थीं। आज उसी सावित्री के पेट में अन्न का दाना जाने के लिए भी लाले पड़े हुए थे। उसके 2 बेटे थे, रमेश और दिनेश। दोनों अब बड़े हो चुके थे, उनकी शादी हो चुकी थी और उनके अपने बच्चे भी थे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उन दोनों के बड़े बड़े पक्के मकानों में अपनी बूढ़ी मां के लिए एक कोने जितनी जगह भी नहीं थी। सावित्री को घर से बाहर उस पुरानी कोठरी में पटक दिया गया था, जहां न तो ठीक से हवा आती थी और न ही रोशनी। सर्दी की रात थी और हवा इतनी तेज थी कि हड्डियों को भी कंपा दे। सावित्री अपनी पुरानी फटी हुई रजाई में डुबकी हुई थी। रजाई में रुई कम और पैबंद ज्यादा थे। उसे जोरों की भूख लगी थी। दोपहर को बड़ी बहू ने जो 2 सूखी रोटियां फेंकी थीं, वो तो कब की हजम हो चुकी थीं। अब पेट में जो आग लगी थी वो उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने कांपते हाथों से पास रखा लोटा उठाया और 2 घूंट पानी पीकर भूख को मारने की कोशिश की। लेकिन भूख तो भूख है, वो पानी से कहां मानने वाली थी। उसका मन बार बार पुराने दिनों की यादों में चला जाता था। उसे याद आया वो समय जब उसके पति जिंदा थे। गांव में उनकी कितनी इज्जत थी। वो लोग भले ही बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन दिल के राजा थे। सावित्री अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती थी, चाहे खुद आधी रोटी खाए, लेकिन रमेश और दिनेश की थाली में हमेशा घी से चुपड़ी रोटियां और गुड़ रखती थी। वो अक्सर अपने पति से कहती थी, जी देखना हमारे बेटे बुढ़ापे में हमें पलकों पर बिठाकर रखेंगे, मैंने इन्हें संस्कार दिए हैं। उसके पति मुस्कुरा देते थे और कहते थे, सावित्री औलाद की सेवा की उम्मीद में अपना आज मत मार, बस कर्म कर और फल महादेव पर छोड़ दे। आज जब वो अंधेरे में लेटी हुई छत की टूटी लकड़ियों को घूर रही थी, तो उसे अपने पति की वो बात शूल की तरह चुभ रही थी। उसने वाकई महादेव पर सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन शायद महादेव भी उससे रूठ गए थे, तभी तो ऐसी दुर्दशा हो रही थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं निकली थी, सावित्री अपनी लाठी टेकते हुए उठी। उसके जोड़ों में इतना दर्द था कि हर कदम पर उसके मुंह से हे राम निकल रहा था। उसे मंदिर जाना था। गांव के दूसरे छोर पर एक पुराना शिव मंदिर था। पिछले 10 सालों से जब से उसके पति गुजरे थे और बेटों ने रंग बदला था, वही मंदिर उसका असली घर बन गया था। वो रोज सुबह लोटे में जल भर कर ले जाती और शिवलिंग पर चढ़ाती। उसके पास चढ़ाने को न दूध था, न बेलपत्र और न ही कोई प्रसाद। बस उसकी आंखों के आंसू और लोटे का जल ही उसकी पूजा थी। वो धीरे धीरे घिसटते हुए कदमों से चल रही थी। रास्ते में उसे गांव का सरपंच मिला। सरपंच ने पूछा, काकी इतनी ठंड में कहां जा रही हो? बेटे ने नई शॉल नहीं लाकर दी क्या? सावित्री ने फीकी हंसी हंसते हुए अपनी फटी साड़ी का पल्लू कस लिया और बोली, बेटा
बेटों के पास अपनी बीवी बच्चों के लिए ही वक्त नहीं है, इस बूढ़ी के लिए शॉल कहां से लाएंगे? और वैसे भी मुझे ठंड नहीं लगती, अब तो आदत हो गई है। सरपंच जानता था कि काकी झूठ बोल रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। सावित्री चलते चलते मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंची। सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा था। हांफते हुए उसने जैसे तैसे ऊपर कदम रखा और सामने काले पत्थर के शिवलिंग को देखा। उसे देखते ही उसका सब्र का बांध टूट गया। वो वहीं चौखट पर माथा टेक कर रोने लगी। हे महादेव, हे भोलेनाथ। सावित्री की आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। मैंने क्या पाप किया था प्रभु? किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? जिन बच्चों को मैंने अपनी छाती का दूध पिलाया, आज वो मुझे एक गिलास पानी देने को भी तैयार नहीं है। जिन हाथों से मैंने उनकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही हाथ मुझ पर उठने को तैयार हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि तू न्याय करता है, तो फिर मेरा न्याय कब होगा? क्या मेरे मरने के बाद? मैं अब और नहीं सह सकती बाबा, या तो मेरी तकदीर बदल दे या मुझे अपने पास बुला ले। वो शिवलिंग से ऐसे बातें कर रही थी जैसे कोई अपने पिता से शिकायत कर रहा हो। काफी देर रोने के बाद उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। उसने कांपते हाथों से जल चढ़ाया और वहीं मंदिर के कोने में बैठ गई। तभी मंदिर का पुजारी वहां आया। पुजारी सावित्री की हालत जानता था। उसने प्रसादी का एक लड्डू सावित्री के हाथ में रख दिया। सावित्री ने उस लड्डू को ऐसे देखा जैसे उसे दुनिया का खजाना मिल गया हो। भूख से उसकी जान निकल रही थी। उसने कांपते हाथों से लड्डू खाया और पानी पिया। उस एक लड्डू ने उसे इतनी ताकत दे दी कि वो वापस घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जब वो वापस अपने घर यानी उस टूटी कोठरी के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसके बड़े बेटे रमेश के घर के बाहर बहुत चहल पहल थी। शायद आज कोई त्योहार था या किसी का जन्मदिन। खुशबूदार खाने की महक हवा में तैर रही थी। पूड़ी, कचौड़ी और खीर की खुशबू ने सावित्री की भूख को फिर से जगा दिया। वो अपनी कोठरी के बाहर चबूतरे पर बैठ गई, इस उम्मीद में कि शायद आज त्योहार के दिन तो बेटे या बहुओं का दिल पसीजेगा। शायद आज उसे बासी रोटी के बजाय 2 ताजी पूड़ियां मिल जाएंगी। वो इंतजार करती रही। सूरज सिर पर आ गया, फिर ढलने लगा। मेहमान आए और खा पी कर चले गए। घर के अंदर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थीं। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। सावित्री की नजर बार बार उस बड़े लोहे के गेट पर जाती जो दोनों घरों के बीच था, लेकिन वो गेट नहीं खुला। शाम हो गई, अंधेरा घिरने लगा। तभी छोटी बहू विमला हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर बाहर निकली। उसने देखा कि बुढ़िया चबूतरे पर बैठी टुकुर टुकुर देख